गडकरी को हाईवेमैन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कभी काम के मामले में खुद को उच्च नहीं समझा। वह हमेशा काम करते रहे और अपने काम के प्रति उतना ही तत्पर रहते हैं। उन्हें हाईवेमैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देश के राजमार्ग और सड़क ढांचे को अभूतपूर्व गति और दिशा दी है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सौंपा गया। उस समय भारत में एक निर्माण की गति औसत 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी। गडकरी ने तकनीकी पारदर्शिता और तेज फैसले के माध्यम से इस गति को बढ़ाकर 36 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया। यह किसी भी देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। उनकी देखरेख में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू हुई, जैसे कि भारतमाला परियोजना, चारधाम महामार्ग योजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सड़कों से जोड़ना है। उन्होंने निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए ई-ट्रेंडिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और समयबद्ध कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया। इसके अलावा पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ग्रीन हाईवे पॉलिसी लागू की, जिसके अंतर्गत सड़कों के किनारे लाखों पेड़ लगाए गए। उनकी सोच केवल सड़कों में सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने जल परिवहन, बायोफ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में भी दूरदर्शी योजनाएं प्रस्तुत की हैं। गडकरी का लक्ष्य भारत को विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क से जोड़ना है और उन्होंने इस दिशा में जो कार्य किया है, उनके नेतृत्व में भारत की सड़कों ने सिर्फ गति नहीं पकड़ी, बल्कि एक नई पहचान भी बनाई। हजारों सड़क परियोजनाओं को फिर से शुरू किया, जो वर्षों से कागजातों में अटकी पड़ी थी, कानूनी और वित्तीय दिक्कतों के कारण बंद थी। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट और विदेश समिति बनाकर इन रुकावटों को दूर किया है। आइए जानते हैं और भी कुछ खास जानकारी चंद्रशेखर मोहिते से। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर नारायण मोहिते है। मैं नागपुर का निवासी हूँ। मैं अभी सदस्य केंद्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, भारत सरकार, केंद्रीय रास्ते सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत मैं वहाँ का एक मेंबर हूँ। माननीय नितिन जी गडकरी साहब उसके अध्यक्ष है और मैं नागपुर सांसद सदस्य रास्ता सुरक्षा समिति का भी सदस्य हूँ और परिवर्तन सोशल एंड एजुकेशन ट्रस्ट उसका हेड रोड सेफ्टी संस्था है, ट्रस्ट है, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। ये संस्था ठाणे में है, मुंबई में। और बिरसा मुंडा आदिवासी जन कल्याण संस्था का भी मैं सदस्य हूँ और ब्रायटा डेनमार्क में एक कंपनी है, उसका भी मैं सदस्य बनने जा रहा हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो रोड एक्सीडेंट होते जिसको वाहन दुर्घटना बोलते हैं, उस पर मैं एक कार्य करता हूँ। जो लोगों की जान बचाने की मैं कार्य करता हूँ और अनेकों की जान बचाया है मेरे माध्यम से, मेरे कार्य से, इसका मुझे अभिमान है। मैं 1997 से इस कार्य में कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री स्वर्गीय प्रमोद नवलकर जी ये परिवहन मंत्री थे। नागपुर में एक ऐसा गोंडखेड़ी के बाद हादसा हुआ था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उनका एक तापा आ रहा था, उनके अंगरक्षक और दो ड्राइवर सहित एक जख्मी हुआ था और 2 की मृत्यु हुई थी। मैंने उसका वो ध्यास पकड़े कि कुछ तो भी इस कार्य में करना चाहिए। तो नागपुर में इसका एक मोटर अपघात न्यायालय जिसको बोलते ट्रिब्यूनल नहीं था, तो उसको लाने से मैंने कोशिश चालू कर दी है। तो सबसे पहले फिर मैंने वो पत्र लेके, मुझे पत्र आया जब लिखने के बाद, तो माननीय नितिन जी गडकरी साहब के पास गया। मैंने बोला कि मुझे ये लेटर आया है, तो इसका क्या करना चाहिए। तो बोले तू चिंता मत कर, मैं नवलकर जो साहब है मेरे साथ ही काम करते, मैं उनको पत्र लिखता हूँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वहां से मेरी एक शुरुआत हुई है ये रास्ता सुरक्षा के बारे में। तो
तो मैंने ये न्यायालय ने कोर्ट है ये लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया और वो आया, इसकी मुझे खुशी है। अभी नागपुर के न्यायालय में 5 कोर्ट ये चालू है, जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं, MSCT बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक जन जागृति का कार्यक्रम हाथ में लिया कि ये लोग जो मरते हैं तो इसके लिए कुछ तो भी अपन ने करना चाहिए। तो माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने मुझे फिर, मैं हमेशा उनकी तरफ जाता था तो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला, मैं अभी तक उनके पास 1000 बार गया हूँ, ये एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि तू ये काम लेके क्यों 10-10 बार आता है। एक गौरव की बात है। तो ऐसा नहीं तो कोई बोलता है किसी अपन ने अपने घर में बोलते 3 बार क्या लगा के रखा है। तो उन्होंने फिर मैंने जन जागृति का काम किया। मैं रास्ते पे जाके जन जागृति करता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मैं कैंपेन लेता हूँ, कोई रैलीज निकाला है और उनको समझाता हूँ कि भैया रोड एक्सीडेंट के रूल्स फॉलो करो। पहली बात सर पे हेलमेट पहनना, दूसरी बात मोबाइल पे बात ना करना, तीसरी बात नशा करके गाड़ी ना चलाना, चौथी बात रेड सिग्नल में गाड़ी नहीं डालना, पांचवी बात ओवरटेक नहीं करना, छठी बात रॉन्ग साइड से गाड़ी नहीं लाना, सातवीं बात स्टंटबाजी नहीं करना। क्योंकि ये बड़ी दुर्दैवी बात है, देश में 1,80,000 लोगों की मौत होती है, जो बॉर्डर पे जितने लोग मरते नहीं वीर सैनिक, उससे ज्यादा मौतें अपने इंडिया में, और अपने इंडिया का अभी ये 3रा क्रमांक है कि जो अपन रोड एक्सीडेंट में आगे है। दुर्दैवी बात है। और इसमें माननीय नितिन जी गडकरी साहब प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर उनको प्रयासों को सफलता नहीं मिली, बड़ी दुख की बात है। उनके साथ उन्होंने NGO सबको आह्वान करती, उसमें मैं भी जुड़ा हूं। उन्होंने मुझे सड़क सुरक्षा परिषद पे लिया है, नागपुर के सांसद जो सुरक्षा समिति है उस पर मुझे लिया है। मेरा कार्य देखते मैं तुमको एक उदाहरण बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छा काम किया हूँ। नागपुर में लिबर्टी के उड़ान पुल है, जो जिसको सदर के पास बोलते हैं, वो उड़ान पुल बनने में उसमें कुछ त्रुटि हुई है। तो एक उड़ान पुल जाता है सदर से, जो स्टार्ट होता है रिजर्व बैंक के पास से, तो जाता है काटोल नाका जो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ, और एक राइट जाता है जरी भटके की तरफ। तो उसमें जो बीच में है वो वहां पे रोज 10 से 15 लोगों के रोज एक्सीडेंट होते थे। तो रोज 10-15 है, 10-15 के ऊपर ही, क्योंकि उसकी जो डिजाइन है वो रॉन्ग बनाया था। तो उसमें एक वृत्तपत्र है नागपुर के, उनके पत्रकार और मैं ऐसे हमने एक टीम तैयार करके वहां पे उसका मुआयना किया कि भैया रोज एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्या कारण है। तो उसका कारण मैंने ढूंढ लिया कि नहीं ये वजह से होते। तो वहां पे 2 पेड़ बीच में थे और वो सिग्नल है, जो एक राजभवन की तरफ जाता है, एक पुलिस तलाव की तरफ जाता है, एक उड़ान पुल की जाता है, एक पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाता है। तो वहां पे फिर मैंने देखा ये 2 पेड़ है। बाद में जो उन्होंने रोड जो बनाया था उड़ान पुल, उसमें कुछ जगह छोड़ दिए थे उन्होंने। तो उसमें क्या करते थे लोग, रॉन्ग साइड आते थे, इधर की बस्ती वाले इधर से अपने हाथ में गाड़ी लेके जाते थे, कोई 2 व्हीलर उठा के लेके जाते थे, तो उड़ान पुल की तरफ से भी आ रहा है, कोई इधर से, तो वो डैशिंग होती थी, उसमें एक्सीडेंट होते थे। तो फिर सोचा उसने क्या करना, तो वहां पे एक जिचकार साहब करके उनको मैंने फोन किया, वो पीडी थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कि मतलब साहब आप जगह पे आइए। और हमने कुछ पॉइंट्स निकाले जिसकी वजह से कहने का मतलब एक्सीडेंट हो सकते हैं कम। तो क्या है बोले, वो आए जगह पे, उनको बताया मैंने। तो बोला सबसे पहले झाड़ काटना है। तो बोले हमने अभी तक 13 एप्लीकेशन दिए, इसमें कुछ हुआ नहीं। मैं पहला हिंदुस्तान का आदमी हूँ जो मैंने 3 महीने में झाड़ काटने की परमिशन लाया, और मैंने झाड़ काटा इसलिए कि वो अभिमान की बात है कि उसकी वजह से जान जा रही थी, लोगों की दुर्घटना हो रही थी। तो बीच में था उसको मैंने बीच में से काटा। 2 झाड़ की परमिशन मिली थी, एक को नहीं काटा कि उसकी जरूरत नहीं थी, जो जरूरत थी उसी को मैंने काटा, उसको लिंक किया, जाने आने का रास्ता मोकळा किया। और जो उड़ान पुल से जो रेलिंग थी, तो मैंने क्या किया, नीचे से 2 फुट 2.5 फुट ऊपर से प्लिंथ ऊपर किया, यानी लोग जाने के लिए गाड़ी नहीं ले जा सके। उसके बाद में 80 फीट इधर और 80 फीट ऐसे मैंने रेलिंग लगाया, यानी आना जाना पूरा बंद किया। तो वहां पे अभी एक भी 0 एक्सीडेंट हो रहे, यानी समझो रोज 15 भी पकड़े तो 45 यानी 450 होते, तो 12×5 = 60, मैंने 7,000 लोगों की जान बचाया। ये मुझे अभिमान की बात है। उनके सबसे अच्छा काम है वो तो देश के एक रोड अच्छे बना रहे, जो एक उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, और वो एक मेरे लिए आदर्श है, मेरे गुरु भी है
कहने का मतलब उससे मैंने हमेशा मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, सीखता हूँ, मुझे पढ़ाते भी है कभी कभी। मैं एक बताता हूँ, मैं ब्लैक स्पॉट पे काम करता हूँ। ब्लैक स्पॉट यानी क्या, उसकी व्याख्या क्या है? ब्लैक स्पॉट यानी एक ही जगह पे 3 साल के अंदर 3 के ऊपर जो मोती होती है उसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। उसको मराठी में अपघात प्रवण स्थल, उसको हिंदी में दुर्घटना स्थल बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको एक्सीडेंट स्पॉट बोलते हैं। उस पर मैं काम करता हूँ। मैंने नागपुर के 66 और ग्रामीण के, जिसको रूरल के बोलते हैं, 37 ऐसे ब्लैक स्पॉट के मैंने पुलिस डिपार्टमेंट आरटीओ के साथ में मिलके उसका मैंने मुआयना किया कि वह लोग क्यों मर रहे हैं, क्या वजह है, इससे सुधारना करने से क्या हो सकते हैं। ऐसा मैंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके नागपुर के कलेक्टर और नागपुर के ग्रामीण के एसपी को दिया है। अभी वो कमेटी में गया है, उसका कार्य चालू है। मुझे हाँ और एक खुशी की बात है, मैं देश का पहला आदमी हूं कि मुझे 5 लाख का पुरस्कार मिला है। विज्ञान भवन यहाँ पर माननीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब और देश के अपना नीति आयोग के उस टाइम के अध्यक्ष थे अभिकांत, और जो मान्यवर सेक्रेटरी, ऐसा देश का वहाँ पे पहले विज्ञान भवन में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला 5 लाख का। मुझे एक अभिमान और गौरव की बात है। दूसरी बात, TV9 ये संस्था ने मुझे ताजमहल होटल में पुरस्कार दिया है। बाद में मराठा विद्या प्रसारक समाज, इन्होंने मुझे मेरा 2 बार सत्कार किया है यहाँ पे। उसके बाद नागपुर के जो शिवाजी संस्था है, जो मिली नेवले करके लेते, वहां पे भी मेरा संस्था, वहां पे भी मेरा सत्कार हुआ है। माने अपने हमारे जो कुलदेवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके पुतले के सामने में शिव जयंती के इसमें शिव प्रतिष्ठान, इन्होंने मेरा माननीय नितिन जी गडकरी साहब, राजे मुदु जी भोसले, राजे संग्राम जी भोसले, वहां के संबंधित इनके साथ में मेरा सत्कार लिया है। ये मुझे अभिमान की बात है। आपको मैं लोकतंत्र मिरर ये टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी को एक खुशी की और एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, माननीय श्री नितिन जी गडकरी साहब, इनका 27 मई जन्मदिन तारीख है। जन्मदिन तारीख को भारी संख्या में एक जन जागृति करे, सड़क सुरक्षा के बारे में, कोई रक्तदान करे, कोई यानी जो हेल्थ कैंप लिए, ऐसा जन उपयोगी कार्य करे, ऐसा मैं सभी जनता से आह्वान करता हूँ। मेरे समाज को भी, मराठा समाज को भी आह्वान करता हूँ, तो कुछ अच्छा कार्य करके उनके सामने में अपना पूरा प्रतिनिधिमंडल जाए, ऐसी मैं विनंती करता हूँ।